पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर 3 नक्सल प्रभावित गांव हैं, पाल्ही, तुरकुन और गोरहू। फरवरी 2018 में ये तीनों गांव चर्चा में आए थे। अब सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली मारी गई थी और 4 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें एक नक्सली आज भी जेल में है, जबकि 2 अब गांव में रह रही हैं। इससे करीब 2 साल पहले की बात है, जब तीनों गांव में एक स्कूल थे, लेकिन बच्चों की संख्या कम थी। इसी वजह से सरकार ने तीनों स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया और गम्हरिया डी में बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया। 6 किलोमीटर दूर होने और पहाड़ पर चढ़ाई के चलते ज्यादातर बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। ईटीवी भारत की टीम जब इस गांव के हालात को जानने पहुंची, तब पता चला कि स्कूल नहीं होने के चलते बच्चे मुख्य धारा से भटकते जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि गांव में फिर स्कूल खुले ताकि बच्चे सही रास्ते पर चल सकें। बहुत अथी है, पहाड़ लिहल चागने उगने में दिक्कत हो रहा है और सब पढ़ाई लिखाई में सब भटक रहा है। लड़कन लोग सब छीछा बर्बाद लड़कन हो जाएंगे तो ठीक है न रहेंगे। लड़कन का बहुत तकलीफ है, क्योंकि लड़कन तो पढ़ नहीं पा रहा है। अब यहाँ से तो नीचे जाएगा सरेडी, तो वहाँ से तो आते जाते में टाइम पास हो जाएगा लड़कन के, तो पढ़ाई होगा ही नहीं। और स्कूल है कि 2017 से बंद है, आज 3 साल हो गया बंद होला, अभी चालू नहीं हुआ है। 2016-17 में जब गांव में स्कूल बंद हुआ, तब कुछ बच्चे मुख्य धारा से भटककर नक्सली दस्ते में शामिल हो गए। 28 फरवरी 2018 को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार नक्सलियों में 2 को पुलिस ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन करवाया। मुठभेड़ में मारी गई नक्सली की मां बताती है कि उनकी बेटी अचानक दस्ते में शामिल हो गई थी। वह लकड़ी चुनने गई थी और बाद में ग्रामीणों ने आकर बताया कि वह दस्ते के साथ गई है। कई दिन बाद लौटी, लेकिन कुछ दिन घर पर रहने के बाद फिर दस्ते में शामिल हो गई। बाद में उसकी मौत की खबर आई। लेकिन हमरा कही था कि ना हम नहीं जाएंगे, ऐसे रहेंगे, रोके थली, बाकी वो सब नहीं रहने दिया। जबरदस्ती लग गया था कैसे? कहे कि न चलो से मेला पर आइएगा तो रहिएगा। एक बार आया था तो ही बात मैंने बोल के गया, सो चल गया। तकलीफ अब का बताएगा, वही कि मैंने से चलने पड़ता है बहुत, से के चलते कि न जाएंगे, वही बात बोल के गया, से फिर चली गया। इस गांव में हमें पहुंचने में 1.5 घंटे से ज्यादा समय लग गए। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे तीनों गांव में पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ग्रामीण पहाड़ के नीचे ही साइकिल छोड़ देते हैं और पैदल चढ़ाई करके गांव आते जाते हैं। सरकारी स्कूल 4 साल से बंद है और उस पर माओवादियों की क्रांतिकारी किसान कमेटी के फरमान भी लिखे हैं। कच्चा लकड़ी काटा तो 500 रुपये जुर्माना और 20 डंडे पिटाई। यहाँ के हालात देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण सरकारी सुविधाओं से अब तक महरूम हैं। गांव के शिक्षक ब्रिजनंदन यादव बताते हैं कि ये बच्चों को पढ़ाते थे और पूरा प्रयास करते थे कि बच्चे मुख्य धारा से जुड़े रहें। और जनसंख्या वहाँ कुछ कम था बच्चों का भी, और गांव के हम लोग वहाँ जाते थे तो कुछ परिवर्तन होता था समाज में, गांव में, रहन सहन में। हम लोग के जाने से कुछ बदलाव वहाँ आया था। 50 से 55 घरों की आबादी वाला पाल्ही और तुरकुन गांव में पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं। एसपी का कहना है कि गांव के बच्चे नहीं भटके, इसके लिए पुलिस अंकल ट्यूटोरियल शुरू करेंगे। डीसी कहते हैं कि स्कूल को दोबारा शुरू करने की पहल की जाएगी। जैसा आप बता रहे हैं, उस खासकर वो इलाका काफ़ी नक्सल प्रभावित है, तो वैसे इलाके में भी नौडिया बाज़ार में हमारा एक पुलिस अंकल ट्यूटोरियल चल रहा है, जहाँ करीब 100 बच्चे के आसपास पढ़ रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि वहाँ करीब 300-400 बच्चे ऐसे हैं जो वंचित हैं और वो जो चाह रहे हैं पढ़ना। हम लोग अपने स्तर से भी पुलिस अंकल ट्यूटोरियल का एक सेक्शन वहाँ खोल सकते हैं, उस पर हम लोग विचार करते हैं और वहाँ हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो स्कूल नहीं होने के चलते बच्चे मुख्य धारा से भटक रहे हैं। ऐसे में जरूरत है तो सरकार को पहल कर इन गांवों में दोबारा स्कूल खोलने की, ताकि बच्चे ना भटकें और राष्ट्र निर्माण की तरफ
आगे बढ़ सकें। नीरज कुमार, ETV भारत, पलामू।